साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कद्दू वर्गीय महत्वपूर्ण फसल जिसे हम गिलकी के नाम से जानते हैं। इसे आप अंग्रेजी में रेड गार्ड भी कहते हैं। बहुत सारे लोग इसे नेनुआ के नाम से जानते हैं, रिरुआ के नाम से भी जानते हैं। इसे गिलकी भी कहा जाता है, बुंदेलखंड में इसे फतकुला भी कहा जाता है, तुरई के नाम से भी आप इसे जानते हैं। मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा इस औषधीय फसल से। इसे हम रिरुआ कहते हैं। ये आपके सामने इसके बहुत ही सुंदर सुंदर कंद जो है दिख रहे हैं। आज हम इस फसल के बारे में चर्चा करेंगे। ये फसल बहुत ही बेहतरीन फसल है किसानों की दृष्टि से, क्योंकि इसमें कम लागत में बहुत अच्छी आमदनी निकल के आती है। किसान पैसा अच्छा बनाता है इसमें। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप अपनी थाली में नियमित गिलकी को, तुरई को शामिल करते हैं तो आपको ढेर सारे स्वास्थ्य लाभ भी पहुंचते हैं। यदि मैं बात करूं पोषण के मामले में, तो ये बूस्टर है, इम्यूनिटी बूस्टर है, मिनरल्स बूस्टर है। इसमें ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, इसमें विटामिन सी खूब रिच मात्रा में होता है, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, पोटेशियम, फास्फोरस, आयोडीन, ढेर सारी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में होता है, जो एक इंसान को डेली नीड्स होती है। और इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व होता है, इसमें एनाल्जेसिक तत्व होते हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर मैं एक शब्द में कहूं तो ये एक औषधि है। इसका प्रयोग आपको प्रतिदिन अपने भोजन में करना चाहिए। इसमें खूब मात्रा में रिच फाइबर से रिच होता है। ये नेचुरल फाइबर खूब होते हैं इसमें। तो यदि हम देखें स्वास्थ्य लाभों में, तो ये वजन को नियंत्रित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मोटापा को कम करता है, कब्ज को दूर रखता है, आपकी आंत संबंधी समस्याओं को, पेट संबंधी समस्याओं को दूर करता है, इनकी क्लीनिंग करता है। और तमाम तरह की जो बीमारियां पेट से संबंधित हैं, आंतों से संबंधित हैं, कोलन कैंसर है या अल्सर्स हैं, उन तमाम को दूर करता है। तोरई में मौजूद एल्कलाइड्स तथा पेप्टाइड होते हैं, और ये एल्कलाइड पेप्टाइड हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करते हैं, जिससे इंसुलिन कंट्रोल होता है, हमारे ब्लड में हमारे ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ये। और स्किन से संबंधित समस्याओं को, जैसे कि पिंपल है, दाने हैं या डलनेस है, स्किन को भी ग्लो करता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन फल है। तो जब भी ये फल मिले तब इसे आप सेवन करिए, खाइए। और हमारे किसान इसे कैसे खेती करते हैं, आज मैं आपकी सामने ये चर्चा करूंगा। तो इसकी खेती करने के लिए अगर हम बात करें तो गिलकी की खेती वर्ष में 2 बार की जाती है। विशेष तौर पे यदि हम देखें तो गर्मियों में जायद के मौसम में इसे हम फरवरी से मार्च में लगाते हैं, और फिर बरसात के मौसम में हम इसे जून जुलाई में लगाते हैं। और बाजार में थोड़ा सा जल्दी फल पहुंच जाता है गिलकी का या किसी भी सब्जी का, तो उसके रेट बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो आप इसे अर्ली जायद में भी लगा सकते हैं, यानी कि आप फरवरी और मार्च में ना लगा करके आप इसे लगा सकते हैं जनवरी लास्ट वीक में। लेकिन यहाँ पे हमें एक ध्यान देना होगा विशेष तौर पे, क्योंकि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान होता है, तो इसका अंकुरण बहुत अच्छा होता है। लेकिन यदि तापमान इससे नीचे चला जाता है तो इसके बीजों से पौधों का अंकुरण नहीं हो पाता है। तो आप क्या करें इसके लिए, यदि आप अर्ली जायद में या जल्दी खेती करना चाहते हैं इसकी, तो आप इसे पॉलीथीन बैग्स में इसके सीड्स को डाल करके इसकी नर्सरी ग्रो करें। और कोशिश करें कि उस नर्सरी को, या तो आपके पास अगर पैसा है तो आप वली हाउस बना लें, लगा लें। लेकिन यदि पैसा नहीं है तो मैं बहुत सस्ता तरीका आपको बता रहा हूं। इस सस्ते तरीकों को हम पॉलीटनल कहते हैं। इसमें आप पॉलीथीन में गोबर की खाद और मिट्टी को 50-50% मिलाकर के भर देंगे, और इसके बाद इसमें बीज को रोप करके एक बैग के अंदर 2 बीजों को आप रोप दीजिए। और इसके बाद इसे प्लास्टिक की एक पॉलीथीन सीट ले लीजिए, और इसमें आप एक अर्धचंद्राकार तार का या लकड़ी का शेप बना लीजिए, और एक पॉलीथीन की टनल बन जाएगी, लो टनल बन जाएगी। इसमें आप ग्रो करेंगे तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और जनरेशन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जल्दी मार्केट में इन सब्जियों को ले जा सकते हैं। और जब आपकी तोरई जल्दी पहुंचती है मार्केट में, या कोई भी सब्जी जल्दी पहुंचती है, तो आपको आय भी उससे निश्चित तौर पे खूब अच्छी मिलती है। यदि मैं बात करूं तोरई की किस्मों की, तो यहाँ पे 2 तरह की किस्में प्रमुख रूप से तोरई की मिलती है। एक किस्म जो आप मेरे सामने ये देख रहे हैं, ये चिकनी है। ये हल्का सा हरा और इस पे हल्के से लाइनें होती हैं, चिकनी होती है ये। इसी में एक दूसरे तरह की तोरई होती है जो चिकनी ना होकर के हल्की सी नसें उभरी हुई होती है। इसे नसदार या धारीदार तोरई भी कहते हैं। इसमें यदि हम बात करें मुख्य रूप से, तो चिकनी तोरई में जो है घिया तोरई, पूसा चिकनी, कोयम्बटूर 2,
काशी दिव्या। इसी तरीके से नसदार में यदि हम बात करें तो पूसा नसदार, ये बहुत अच्छी किस्म है इसकी, तो आप इन किस्मों को अपने खेत पे लगा करके खूब अच्छा लाभ ले सकते हैं। यदि मैं बात करूं इसकी खेती के लिए भूमि की क्या आवश्यकता है, कैसी भूमि में हमें बोना चाहिए जिसमें इसका उत्पादन अच्छा मिल सके, तो तोरई की खेती के लिए सबसे अच्छी जो भूमि मानी जाती है वो बलुई दोमट भूमि मानी जाती है। वैसे तो आप इसे किसी भी प्रकार की भूमि में ले सकते हैं, लेकिन इसका जो अच्छा उत्पादन आएगा वो बलुई दोमट भूमि में आएगा, जिसका पीएच 6 से 7 के बीच में हो और उसमें पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, जल भराव ना होता हो। यदि जल भराव की स्थिति में हम इसे लगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी फसल खराब हो जाएगी, पानी से समस्या उत्पन्न हो जाएंगी। यदि मैं बात करूं बीज दर की, तो आप उन्नत किस्म का बीज ला करके लगभग 2.5 किलो से लेके 3 किलो से लेके और 4 से 5 किलो तक बीज प्रति हेक्टेयर इसमें लगाया जाता है। यदि मैं बात करूं बीज लाने के बाद इसे हम नर्सरी में लगाने से पहले या मुख्य खेत में हम सीधे लगाना चाहते हैं, उसके पहले हमें बीज उपचार अवश्य करना है, क्योंकि बीज उपचार का एक विशेष महत्व है फसलों में। बीज को अगर हम औषधियों के माध्यम से, चाहे वो आप रासायनिक तरीके से कृषि कर रहे हो, चाहे आप प्राकृतिक तरीके से, जैविक तरीके से कृषि कर रहे हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो, आप बीज को उपचार अवश्य करें। अगर आप बीज उपचार नहीं करते हैं तो शुरुआती दौर में ही बीज जनित बीमारियां या जो भूमि जनित बीमारियां होती हैं वो बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं, और बीज उपचार के माध्यम से आप लगभग 25 से 30 दिन तक अपनी फसल को रोग मुक्त रख सकते हैं। इसमें आप प्राकृतिक तरीके से यदि आप चाहें तो ट्राइकोडर्मा विरिडी के साथ 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के मान से उपचार कर सकते हैं। इसमें यदि आप रासायनिक में हैं तो तमाम तरह के केमिकल्स मार्केट में आते हैं, उनके साथ भी आप जाके उपचार कर सकते हैं। बीज अमृत के माध्यम से भी आप उपचार कर सकते हैं, संजीवक के माध्यम से भी आप उपचार कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको जो इसको बोना है तो नर्सरी में आप इसे तैयार कर लीजिए, और नर्सरी में तैयार करने के बाद मुख्य खेत में आप कम से कम एक बारी गहरी जुताई कर दीजिए इसे आप कल्टीवेटर के माध्यम से, और कम से कम 2 जुताइयां आप इसकी, मैं तो बोलूंगा कि रोटावेटर से अगर आप जुताई करते हैं तो खेत बड़ा भुरभुरा तैयार होता है, बहुत अच्छा तैयार होता है। और इसको तैयार करने के बाद पाटा चला करके खेत को लेवल कर लें। तत्पश्चात आप नर्सरी से उठा करके मुख्य खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे तो आप ध्यान देंगे, जैसे आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं, काफी लंबा प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है और रो टू रो लंबा डिस्टेंस है, तो इसमें आप 1 से 2 मीटर तक पौधे से पौधे की दूरी रख सकते हैं, और आप 2 से 4 मीटर तक रो से रो की दूरी, एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे, तो आप मेरे सामने भी देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे लगा रखा है इसे हमने, और ऐसे मचान के ऊपर चढ़ा रखा है, तो आप देख रहे हैं कि कितना जबरदस्त फ्लावरिंग आई हुई है इसमें, और एकदम घना हो गया है इसका पौधा, जबकि हमने दूरी इस पे काफी रखी हुई थी। तो आप लगाने के बाद इसको मुख्य खेत में मचान का सहारा भी दीजिए। आप मचान या तो लकड़ी की सहायता से बना सकते हैं, या तार की सहायता से, बल्ली की सहायता से बना सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें, इसमें कुछ रोग और व्याधियां भी आती हैं, तो इनका हम अगर हम प्राकृतिक खादों का प्रयोग शुरू से ही करेंगे, और कुछ प्राकृतिक ऐसी औषधियां बनाई जाती हैं जिनका हम शुरू से ही स्प्रे करेंगे अपने खेतों में, तो रोग और व्याधियां भी कम आती हैं। विशेष रूप से यदि हम देखें तो गिलकी में मुख्यतः यदि हम कीट की बात करें तो कद्दू का लाल भृंग बहुत ज्यादा परेशान करता है। अगला सफेद मक्खी की बात करें हम, लीफ माइनर एक कीट होता है। इसी तरीके से फल मक्खी या फ्रूट बोरर काफी ज्यादा परेशान करता है, ये फल में छेद कर देता है, जिससे फल की क्वालिटी खराब हो जाती है और मार्केट में इसका मूल्य भी अच्छा नहीं मिलता। अगला जो कीट है, जो ब्लिस्टर बीटल के नाम से, इसे हम फफोलक भृंग भी के नाम से जानते हैं। यह कीट भी काफी ज्यादा मात्रा में फूलों को, पत्तियों को, तनों को खाता है, कीट नुकसान पहुंचाता है। इस तरीके के कीट इसमें आते हैं। यदि हम रोग व्याधियों की बात करें तो कुछ रोग व्याधि भी इसमें आती हैं, जिससे विशेष रूप से डाउनी मिल्ड्यू, पाउडी मिल्ड्यू, कॉलर रॉट, पीला मोजेक, ये तमाम तरह की बीमारियां इसमें आती हैं। और इसमें एक सूत्रकृमि या निम्टोड्स भी काफी ज्यादा परेशान करता है। ये इसकी जो जड़ है, यहाँ पे निम्टोड्स होते हैं और ये जड़ों को नोट बना देते हैं, जड़ों को मोटा कर देते हैं, जिससे जड़ें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट को सक नहीं कर पाती, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और प्लांट को दे नहीं पाती न्यूट्रिशन वैल्यू, तो इससे प्लांट काफी कमजोर हो जाता है। तो इस तरीके से काफी सारे कीट और व्याधियां इसमें आती हैं। लेकिन यदि आप समय समय पे इनका ध्यान रखेंगे और आप शुरू से ही इसमें प्राकृतिक खादों का, नेचुरल खादों का, फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे, नीम और नीम की निबोली से बने हुए कुछ कीट रक्षक रसायनों का प्रयोग करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके गिलकी की फसल बहुत स्वस्थ होगी। जैसे आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये बहुत ही स्वस्थ गिलकी की फसल है। इसमें बहुत स्वस्थ आप देख रहे हैं, काफी सारे मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं, इस पे बहुत बेहतरीन क्वालिटी के
फल आ रहे हैं और ये फल आप तोड़ करके इसे बाजार में विक्रय भी करते हैं। और यदि मैं देखूं तो प्रति हेक्टेयर यदि उपज की हम बात करें तो लगभग 200 से 250 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर उपज इससे निकाली जा सकती है। और यदि मार्केट में आप लेके जाते हैं और आपका फसल सही समय पे तैयार होती है तो ये फसल के एवरेज जो रेट चलते हैं वो 30 से 40 रुपए प्रति किलो के मान से चलते हैं। तो आप एक अच्छी खासी इनकम इसे लगा करके कर सकते हैं। आपसे निवेदन है, नेचुरल या ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, आप जहर मुक्त केमिकल फ्री भोजन खाइए, आप स्वस्थ रहिए, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप समृद्ध बने, देश समृद्ध बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।